इसके कंटेंट को मैं देख रहा था, फ़हाशी, बकवासियात, वल्गैरिटी, इखलाक से गिरी हुई वीडियोस ये बनाना। जो इसके ऊपर एक्ट एनसीसीआई ने लगाया है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बच्चों की डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन के तहत जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई है। जहाँ से उसका ताल्लुक़ है और जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो सारी उसी कमाश को वही ब्रीड है। इसके कंटेंट को उठा के जो लोग मुलव्विस हैं, जो इसका पार्ट एंड पार्शल बने हुए हैं, उनको भी एनसीसीआई को चाहिए टेकअप करें। कोई गाड़ी शाड़ी चलाता है, क्या करता है, यहाँ आके वो सेलिब्रिटी बना हुआ। एनसीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है और एक मारूफ टिकटॉकर आसिफ लगारी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो एयरवे के ब्यूरो चीफ यासिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर क्या जुर्म था और उस पर क्या सज़ा मिलेगी। तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि क्या जुर्म था इनका। देखिए फ़िज़ा, जो आसिफ लगारी, बेसिकली इसकी प्रोफाइल के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि ये बदकिस्मती हमारी कि हमारे सोसाइटी का, हमारे माशरे का अक्कास चेहरा है, भयानक चेहरा है। इसकी अगर आप टिकटॉक के ऊपर इसके अकाउंट को मैं भी देख रहा था तो 9.2 मिलियन के करीब जो है लाइक्स इसको मिले हुए हैं। और इसके कंटेंट को मैं देख रहा था, फ़हाशी, बकवासियात, वल्गैरिटी, इखलाक से गिरी हुई वीडियोस ये बनाना, ये इसका मतलब सारे के सारे इसकी टिकटॉक के ऊपर मैं इसको देख रहा था। जो इसके ऊपर एक्ट एनसीसीआई ने लगाया है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बच्चों की डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन के तहत जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जो इन्होंने इस एनसीसीआई ने कार्रवाई की है वो भी मैंने इसके सारे कंटेंट को देखा तो उसमें वाक़अतन उसकी अमली तस्वीरें भी यानी कि उसके कंटेंट में झलक रही हैं। कम उम्र बच्चों के साथ वो जो लग रहा है ऐसे कि जैसे एक गलत किस्म का ट्रेंड है कि वो कौमी लूत वाली हरकतों वाला ट्रेंड टाइप, ऐसी मतलब चीज़ें पॉज करना के, और जो बिल्कुल इखलाक से गिरी हुई एक ट्रेंड सेटिंग करना, ये वाकई उसके कंटेंट में जो है उसको हमें नज़र आया है। और अच्छा, इस पे ऐड करूँगी कि इस हद तक एक बंदा मतलब कौमे लूत वाला वो हाल दिखा रहा है, उसी तरह की हरकतें कर रहा है, तो इतने ज़्यादा लाइक हमारी आवाम के इस जुर्म में वो भी बराबर की शरीक नहीं है। देखें, इसकी बुनियादी रीज़न जहालत है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस एरिया से और जहाँ से उसका ताल्लुक़ है और जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो सारी उसी कमाश को वही ब्रीड है, वही मिजाज है, वही सोच और वही नस्ल के लोग हैं कि जो मतलब अपने ही जैसे गमाश्ते को पसंद करते हैं। ये जो 9 मिलियंस के अंदर इसके लाइक्स हैं, ये सही वही हमारी जो माशरे की जहालत में मबनी तस्वीर की अक्कास है। तो इसके ऊपर जो मतलब मुझे तो ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई है कि एनसीसीआई ये बाकायदा ऐसे जो सोसाइटी को डी ट्रैक कर रहे हैं, सोसाइटी को गलत सिमत की तरफ राग़िब कर रहे हैं, उनको जो है मतलब है कि फ़ोकस कर रही है और वो ठीक ठाक इनको तुनना चाहिए। और जो दफ़ात लगाई हैं वो दफ़ात में एक दफ़ा के अंदर जो है इसकी सज़ा 5 साल तक है, और दूसरी जो दफ़ा है, क्योंकि 2 क्लासेस के ऊपर लगाई गई हैं, और इस दूसरी दफ़ा में 3 साल की कैद है इसके ऊपर, अगर प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली टेकअप की गई और विदाउट मर्सी इसको देखा गया इस मामले को। और ये देखिए बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के जाहिलों की जो बहतात है माशरे के अंदर, वो मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट वल्गैरिटी पे बेस करके बनाने के लिए अमलन कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जो कि ट्रेंड सेटिंग बन जाती हैं। और जो माशरे का शऊर है, जहालत में अपनी शऊर है, वो उसके फ़ैन फॉलोइंग बन रहे हैं। नताइज के अंदर क्या कि वो मतलब है कि जिसे कहते हैं ना कि वो एक फजूलियात, बकवासियात, लग़वियात, इसका एक जम अफीर सोसाइटी के अंदर पनप रहा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियली दिस इज़ अ नीड ऑफ टाइम कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब खाली इनके अकाउंट्स बंद कर देना प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों को बाकायदा पाबंद सलासल कई टाइम काफ़ी अरसे तक रहना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ जो भी सख्त तरीन दफ़ात हैं वो लगनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को महफूज रखा जा सके इनके शिकंजों से। और खाली इसके नहीं, इसके कंटेंट को उठा के जो लोग मुलव्विस हैं, जो इसका पार्ट एंड पार्शल बने हुए हैं, उनको भी एनसीसीआई को चाहिए टेकअप करें। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने देखा है कि इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं ये बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, तो एजुकेटेड जो लोग होते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं स्पेशली, वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं मजबूर होकर के जी चले अच्छा इसी तरह से हम कमा लेते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि क्या कंटेंट है, वो कहते हैं अच्छा वायरल है तो चले हम भी इसी राह पर चल पड़ते हैं, और वो इजाफा हो जाता है जहालत में। और देखिए वाक़तन ऐसा हुआ कि मैं इसका कंटेंट में देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि वो मतलब है कि मिलियंस में लाइक हैं, और ये एज अ सेलिब्रिटी यानी कि
बदकुमाशों की और कौम लूत में मुलव्विस सोच और फ़िक्र की ये सेलिब्रिटी है, और इसको उसी तरीके से लोग इसकी दावतें कर रहे हैं। और आप इसके कंटेंट को जाके देखें तो उसमें वो जो इसकी जो जहनी जो मुजरिमाना गंदगी है उसका कांस कंटेंट भी है कि सिर्फ बदतमीज़ी मतलब है कि नॉनसेंस हरकतें, वो सारा कुछ इसमें झलक रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि एज अ सोसाइटी मेंबर हमें बड़ा स्ट्रांगली ऐसे लोगों को जो है उनको हेड ऑन करना चाहिए एज अ सोसाइटी भी, और इनके पूरे अकाउंट्स को फॉरएवर ना सिर्फ बंद करना चाहिए। मैं अगेन सेइंग कि ऐसे ऐसे लोगों का इनको ट्रैक करें, और आप और एनसीसीआई डूइंग वेरी वेरी ग्रेट जॉब इन दिस रिगार्ड कि इनके ऊपर कोई कानून मतलब है मौजूद, एग्जिस्ट करता, हरकत में नहीं आता था, प्रैक्टिकली हो। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे खाली ये आसिफ लगारी नहीं, बहुत सारे साउथ पंजाब के ऐसे जो वल्गर कंटेंट बनाने वाले थे उनके खिलाफ वक्त के धारे में वो आ रहे हैं और वो रगड़े में आ रहे हैं, उनको लिया जा रहा है और इंसान का बच्चा भी बनाया जा रहा है। सर इन्हें गिरफ्तार कहाँ से किया गया? ये बेसिकली मेरे ख्याल में दुबई के अंदर कोई काम करता है, दुबई के अंदर, और वहाँ भी कोई नहीं, हमें रंगबाजी हैं, फजूल किस्म की वल्लों वाली शलवारें हैं, बकवासियात पे मबनी मतलब है कि, और वल्गर किस्म की वो हरकतें करना। वहाँ मेरे ख्याल में कोई दबाव शबाब, कोई गाड़ी शाड़ी चलाता है, क्या करता है, यहाँ आके वो सेलिब्रिटी बना हुआ है।